नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की ताहयात नाअहली खत्म। सुप्रीम कोर्ट ने 62(1)F के तहत सियासतदानों की ताहयात नाअहली खत्म कर दी। ताहयात नाअहली का फैसला वापस ले लिया। 7 रुकनी बेंच के 6-1 से अक्सरियती फैसले में करार दिया गया कि ताहयात नाअहली इंतखाबात लड़ने और अवाम के वोट के हक से मुतसादिम है। आर्टिकल 62(1)F में दर्ज नहीं कि नाअहली की मुद्दत कितनी होगी। इसका फैसला कानून साजी करके पार्लियामेंट खुद करेगी। इस आर्टिकल को तनहा पढ़ा जाए तो उसके तहत सजा नहीं हो सकती। नाअहली फेयर ट्रायल और कानूनी तकाज़ों के मुताबिक नहीं। ताहयात नाअहली आर्टिकल 62(1)F के स्कोप से बाहर है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के तहरीर करदा फैसले में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का समीउल्लाह बलोच फैसला मुस्तरद किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने समीउल्लाह बलोच केस में ताहयात नाअहली की डिक्लेरेशन देकर आइन बदलने की कोशिश की। इलेक्शन एक्ट में सेक्शन 232(2) शामिल करके नाअहली की मुद्दत 5 साल की गई, जो 62(1)F से मुतल्लिक भी है। जस्टिस याहिया हफीदी ने इख्तलाफी नोट में लिखा कि आर्टिकल 62(1)F के तहत नाअहली तब तक बरकरार रहती है जब तक कोर्ट ऑफ लॉ की डिक्लेरेशन मौजूद हो। तय हो गया कि सुप्रीम कोर्ट का समीउल्लाह बलोच केस का फैसला दुरुस्त था। सदर मुस्लिम लीग शहबाज शरीफ ने कहा है कि अदालती फैसले से नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली की साजिश मुकम्मल तौर पर दम तोड़ चुकी। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हामिद खान ने ताहयात नाअहली केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अच्छा करार दे दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आदशाह हज़ेब खानज़दा के साथ में कहा कि आज के फैसले में जमहूरियत को फ़रोग़ दिया गया है। किसी जमात को इलेक्शन से बाहर करना गैर जमहूरी अमल होगा। PTI के सेनेटर अली ज़फ़र को भी इत्मीनान। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में कहा कि अच्छी बात है कि जो गलत था उसे अदालती फैसले ने ठीक कर दिया। फैसले में अदालत ने जो मंतक दी है उसमें वजन है। अदालती फैसले के बाद अब आर्टिकल 62(1)F के तहत मुस्तकबिल में कोई नाअहली नहीं होगी। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन की दुरुस्त तशरीह है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरीम औरंगजेब ने कहा है कि अदालती फैसला इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के खिलाफ आया। आज़म नज़ीर तारड़ बोले कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से एक धब्बा साफ हुआ। आइंदा हुकूमत मखलूत हुकूमत बनेगी, चाहे क़यादत नून लीग करे या कोई और। नवाज शरीफ और PTI मुफाहमत का अमल नहीं चला सकते। ख्वाहिश ये है कि मुफाहमत के अमल की क़यादत हम करें। इस्लामाबाद में बिलावल भुट्टो की बातचीत। बिलावल भुट्टो ने कहा कि PTI के साथ बातचीत का तजर्बा अच्छा नहीं रहा। पंजाब असम्बली की तहरीर पर इलेक्शन की तारीख के लिए PTI के रहनुमाओं से बातचीत हुई, लेकिन बानी PTI ने पूरे निज़ाम पर कुल्हाड़ी मार दी। मियाँ साहब के साथ भी तजर्बा अच्छा नहीं रहा। वालिद से कोई इख्तलाफ, कोई नाराज़ी नहीं थी। हर वालिद और सियासी वालिद बेटों की तरबियत करता है। अवामी सतह पर जो भी बात कहनी है वो मेरे वालिद का हक़ है। मैं अपने वालिद के ख़िलाफ़ कभी नहीं बोलूँगा। मुस्लिम लीग नून और IPP में सीट एडजस्टमेंट तय। IPP को कौमी असम्बली की 7, सूबाई असम्बली की 11 सीटें दिए जाने का इम्कान। IPP ने कौमी असम्बली की 13 और सूबाई असम्बली की 22 नशिस्तों का मुतालबा किया था। जहांगीर तरीन को लोधरा की बजाय NA 149 मुल्तान से एडजस्ट किया जाएगा। अलीम खान को NA 117 लाहौर और ओन चौधरी को NA 128 लाहौर में एडजस्ट किया जाएगा। नुमान लंगड़ियाल को साहिवाल और इंजीनियर गुल असगर को खुशाब से एडजस्ट किया जाएगा। ज़राए का दावा है कि आमिर गयानी को इस्लामाबाद में, जबकि गुलाम सरवर खान को रावलपिंडी की नशिस्त पर एडजस्ट किया जाएगा। फिरदौस शिकबान, हुमायूं अख्तर और नज़ीर अहमद खान की एडजस्टमेंट अब तक नहीं हो सकी। फैसलाबाद से फ़ारूक हबीब और साहिवाल से नौरोज़ शकूर को भी एडजस्ट नहीं किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून 12 जनवरी तक उम्मीदवारों को पार्टी टिकट जारी कर देगी। पार्टी सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आदशाह हज़ेब खानज़दा के साथ में बातचीत। कहा कि अभी तक किसी पार्टी ने पार्टी टिकटों का हतमी ऐलान नहीं किया। नून लीग के पास टिकटों से मुतालिक बहुत ज़्यादा दरख्वास्तें आई हैं। जिन साथियों ने अदम एतमाद के वोट के मौके पर और फिर 16 माह तक हमारा साथ दिया, उनको एडजस्ट करेंगे। ना किया तो हम पर तनकीद होगी कि नून लीग तकब्बुर का मुजाहरा कर रही है।
पीटीआई को बल्ले का इंतखाबी निशान वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट 10 जनवरी को तहरीक इंसाफ की अपील सुनेगी। पीटीआई के वकील हामिद खान ने कहा है कि पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील आज ही समाअत के लिए मुकर्रर की जाए, जिस पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि आज 9 रुकनी बेंच और एक खसूसी बेंच पहले से मुकर्रर है। केस बुध को समाअत के लिए मुकर्रर करें। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि पीर को बानी पीटीआई से नहीं मिलने दिया गया। 2.5 घंटे इंतजार के बाद वापस भेज दिया गया। कहा कि बानी पीटीआई से टिकटों की वजह से मुलाकात जरूरी है। पूरी उम्मीद है कि आज मुलाकात की इजाजत मिल जाएगी। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि तहरीक इंसाफ टिकटों की तकसीम और नामजद उम्मीदवारों का ऐलान जल्द होगा। वकला की बड़ी तादाद को टिकटें दी जा रही हैं। नून लीग के कायद नवाज शरीफ से पाकिस्तान में बरतानिया की हाई कमिश्नर जीन मैरियट की मुलाकात। नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात का फ़रोग वक्ती ज़रूरत है। जीन मैरियट ने कहा कि 8 फरवरी को इज्तिमाइयत के हामिल इंतखाबात का इनेकाद पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए अहम है। बरतानवी हाई कमिश्नर ने मुख्तलिफ मुकदमात से बरीयत पर नवाज शरीफ को मुबारकबाद दी। पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात। आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात की अहमियत, मौजूदा सियासी अमूर पर तबादला ख्याल। तर्जमान अमरीकी सफारतखाने के मुताबिक मुलाकात में अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान तिजारती सरमायाकारी ताल्लुकात की अहमियत और US पाकिस्तान ग्रीन अलायंस फ्रेमवर्क में पेशरफ्त पर भी गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी ने सिंध में कौमी और सूबाई असम्बली के मजीद हलकों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। लियारी के सूबाई हल्के PS 108 से मलिक फयाज को पार्टी टिकट जारी कर दिया गया। कराची के हल्के PS 88 से सैयद मुजम्मिल शाह उम्मीदवार होंगे। NA 192 पर मीर शब्बीर बजारानी को टिकट मिल गया। घोटकी के हल्का PS 18 से शहरियार शर पार्टी उम्मीदवार होंगे। सक्खर शहर की नशिस्त NA 200 से नुमान इस्लामुद्दीन शेख उम्मीदवार होंगे। सेनेटर सलीम मानवीवाला को कराची के हल्का NA 240 से टिकट मिल गया। हैदराबाद के सूबाई हल्का PS 64 से आजिज धामरा को पार्टी टिकट जारी। सदर PTI परवेज इलाही और उनकी अहलिया के कागजात नामजदगी इलेक्शन ट्रिब्यूनल से भी मुस्तरद। रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला बरकरार। दोनों पर असासा छुपाने, अहलिया के गैर मुल्की दौरे जाहिर न करने, गोशवारों और मुख्तलिफ कंपनीज में शेयर जाहिर न करने का इतराज़ साबित। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली फहमीदा मिर्जा और जुल्फकार मिर्जा के कागजात मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपील भी खारिज। DI खान से PTI उम्मीदवार अली अमीन गंडापुर की अपील भी मंजूर। NA 242 कराची से शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर किए जाने के खिलाफ अपील खारिज। इलेक्शन लड़ने की इजाज़त। NA 119 लाहौर से मरीम नवाज के कागजात की मंजूरी के खिलाफ अपील भी आज सुनी जाएगी। MKM पाकिस्तान ने वज़ारत उज़्मा के लिए नवाज शरीफ को वोट देने का ऐलान कर दिया। कराची में सीट एडजस्टमेंट के हवाले से दोनों जमातों के मुज़ाकरात का 7वां राउंड खत्म। MKM रहनुमा अमीनुल हक का कहना है कि NA 242 पर शहबाज शरीफ इलेक्शन लड़ेंगे या मुस्तफ़ा कमाल। ये फैसला शहबाज शरीफ और खालिद मकबूल मिलकर खुद करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना मशहूर बोले कि सिंध से जबर और लूट मार की सियासत खत्म करने के लिए कसीर जमाती इत्तेहाद बन रहा है। अस्सलाम वालेकुम। देखो देखो कौन नजर आया। अब थोड़ा बेटा साइड देखो देखो कौन आया। साबिक पार्टी रहनुमा लतीफ खोसा को सुप्रीम कोर्ट में सामने देकर बिलावल भुट्टो का नारा। लतीफ खोसा से बगलगीर हुए, हाथ मिलाया, हाल अहवाल पूछा। लतीफ खोसा हाल ही में पीपल्स पार्टी से अलग होकर तहरीक इंसाफ में शामिल हुए थे। साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़कार भुट्टो की सजाए मौत के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। जुल्फ़कार अली भुट्टो के पोते जुल्फ़कार जूनियर फातिमा भुट्टो भी फरीक बन गए। अदालती मुआवन मखदूम अली खान ने कहा कि मखसूस बेंच की जल्दबाजी से इंसाफ का कत्ल हुआ। अगर अदालत समझती है कि भुट्टो केस में इंसाफ का कत्ल हुआ तो उसका सन्नो जायजा लिया जाए।
जुल्फकार अली भुट्टो को 4-3 के तनासुब से फांसी दी गई थी। बाद में एक जज ने इंटरव्यू में कहा कि मैंने दबाव में फैसला दिया। जस्टिस रिटायर्ड नसीम हसन शाह का जियो न्यूज़ को 2003 में दिया गया इंटरव्यू भी अदालत में चला गया। जस्टिस मंसूर ने कहा कि अगर आज सदारती रेफरेंस पर असर न जायज़ा लिया तो कल को कोई सदर भी रेफरेंस भेज देगा। ये असूल तय हो गया तो फैसलों की आईनी हैसियत क्या रहेगी। चीफ जस्टिस फायज ईसा ने कहा कि कल कोई सेशन जज जुल्फकार भुट्टो केस के फैसले के तहत ट्रायल कर दे, फिर क्या होगा। मातहत अदलिया सुप्रीम कोर्ट के फैसले की पाबंद है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि हमें तारीख दुरुस्त करने की ज़रूरत है। ये सियाह दाग सिर्फ एक ख़ानदान पर नहीं, कुछ इदारों पर भी है। रज़ा रबानी केस में सनम भुट्टो, बख्तावर और आसिफा के वकील बन गए। मज़ीद समाअत इंतख़ाबात के बाद फरवरी के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी। 9 मई 2023 को रावलपिंडी में आर्म्ड फोर्सेज इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी पर भी नामालूम अफराद ने हमला किया था, तोड़फोड़ की थी। उस हमले की एक वीडियो पहली बार सामने आ गई है। नामालूम अफराद अस्पताल के अंदर और अस्पताल के बाहर तोड़फोड़ करते दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों को तिब्बी आलात और अस्पताल का दीगर सामान लूटते देखा जा सकता है, जबकि हमलावरों को अस्पताल के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल और गाड़ियों को आग लगाते भी देखा जा सकता है। वीडियो में आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट रावलपिंडी की इमारत में लगी आग भी देखी जा सकती है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का बहरीन का 2 रोज़ा सरकारी दौरा, बादशाह हमद बिन ईसा अल खलीफा और बहरीनी अफवाज के कमांडर से मुलाकात, 2 तरफा फौजी और सिक्योरिटी अमूर पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ का बहरीन नेशनल गार्ड के 27वें यौम तासीस पर बतौर मेहमान खुसूसी पुरतफाक इस्तकबाल किया गया, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। आर्मी चीफ ने इंसदाद दहशतगर्दी की तरबियती मशक का भी मुशाहिदा किया। बहरीन ने आर्मी चीफ आसिम मुनीर को दोनों मुल्कों के दरमियान 2 तरफा ताल्लुकात बढ़ाने में अहम किरदार अदा करने पर मिलिट्री मेडल से नवाजा। शिमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों का हमला, हवलदार मोहम्मद जाहिर शहीद। जवाबी कार्रवाई में एक दहशतगर्द जख्मी हालत में गिरफ्तार। बाजोड़ में पोलियो टीम की सिक्योरिटी पर मामूर एहलकारों पर फायरिंग, शहीद 6 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। दादू के इलाके कहीर थर में गाड़ी खाई में जा गिरी, 2 अफराद जान भाग, 10 से ज़ायद मजदूर जख्मी। तेल और गैस कंपनी के मजदूर गाजी शाह मेले में जा रहे थे। हादसा वैन की ब्रेक फेल होने के सबब पेश आया। सजावल में कार और ट्रैक्टर की टक्कर, एक शख्स जान भाग, 4 जख्मी। डिफेंस लाहौर में एक कॉफ़ी शॉप की बालाई मंजिल से लड़की ने छलांग लगा दी। पुलिस के मुताबिक लड़की नीचे खड़ी गाड़ी पर गिरी, तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में धुंध की बायस 21 परवाज़ें मनसूख। PIE की 10 गैर मुल्की परवाज़ों को मुतबादिल एयरपोर्ट्स पर उतार दिया गया। इसराइली फ़ौज के गज़ा के साथ लेबनान में भी हमले। जनूबी लेबनान में हिज़्बुल्लाह के सीनियर कमांडर वसाम उल तवील को फ़ज़ाई हमले में शहीद कर दिया गया। गज़ा पर भी शदीद हमले, 2 सहाफ़ियों समेत 250 फ़लस्तीनी शहीद, शुहदा की तादाद 23,000 से तजावज़ कर गई। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन की अबू धाबी में अमाराती सदर से बातचीत हुई। एंटनी ब्लिंकन की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से भी मुलाकात। कहा कि सबको मालूम है कि कुछ भी रातों रात नहीं हो जाता। लेबनान, इसराइल, हिज़्बुल्लाह तनाज़ा बढ़ना किसी के मुफाद में नहीं। ऐसा रास्ता है जिसमें इसराइल के लिए अमन व सलामती हो। अमेरिका और बरतानिया ने बांग्लादेश के इलेक्शन नताइज पर सवालात उठा दिए। अमेरिका ने कहा कि बांग्लादेश में इंतखाबात ना शफाफ थे ना गैर जानिबदार। बरतानिया ने कहा कि इलेक्शन आज़ादाना मुनसिफाना मयार पर पूरा नहीं उतरे। आम इंतखाबात में अवामी लीग को 3/4 नशिस्तें मिलने पर बांग्लादेश में जश्न। शेख हसीना वाजिद ने कहा कि इंतखाबात आज़ादाना मुनसिफाना थे। अगर कोई पार्टी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेती तो इसका मतलब ये नहीं कि मुल्क में जमहूरियत नहीं है। वोटिंग का टर्न आउट 41.8% रहा।
आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 4% तक कमी। ब्रेंट खाम तेल की फ़ी बैरल कीमत $76 से नीचे आ गई। WTI $70 फ़ी बैरल की सतह पर फरोख्त। गैस की कीमत 5% कम, $2.76 फ़ी MMBTU में फरोख्त। मोहम्मद रिजवान को पाकिस्तान T20 टीम का नायब कप्तान मुकर्रर कर दिया गया। विकेट कीपर बैटर न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचेस की सीरीज में नायब कप्तान होंगे। कौमी वाइट बॉल टीम के साबिक नायब कप्तान शादाब खान ने मोहम्मद रिजवान को मुबारकबाद दी और इस यकीन का इजहार किया कि वो शाहीन शाह आफरीदी के बेहतरीन नायब हैं। कशमाला तलत ने एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतकर नई तारीख रकम कर दी। शानदार कारकर्दगी की बदौलत पाकिस्तानी शूटर ने पेरिस ओलंपिक्स का भी टिकट हासिल कर लिया। कशमाला ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून बन गई। कशमाला का कहना है कि ये उनके लिए यादगार इवेंट है और ये मेडल खास अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान के मेंस शूटर गुलफाम जोसेफ और GM बशीर भी पेरिस ओलंपिक्स में जगह बना चुके हैं।